एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जब भी यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है आईएमएफ के थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू या डिप्लोमेसी के थ्रू, क्यों लगता है इंडिया थोड़ा सा रुक जाता है? क्या हम कमजोर हैं या फिर हम इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि जियोपॉलिटिक्स में हीरो बनने के बजाय सरवाइव करना चूज करते हैं? और ये समझ लेना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ मोदी या कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये हर उस गवर्नमेंट का सवाल है जो पावर में रही है। आज हम बात करेंगे कब, कैसे और क्यों इंडिया ने कभी कभी अपने इंटरेस्ट साइड में रखे और कब इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी पावर को क्वाइटली नो बोला। ये वीडियो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के सपोर्ट में भी नहीं है। ये वीडियो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का नेक्ड ट्रुथ, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। तो चलिए 1971 से शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे इंदिरा गांधी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ और बांग्लादेश बना। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े थे। यूएस नेवी का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल भेजा गया एक क्लियर सिग्नल के लिए। इंडिया ने अमेरिका के आगे झुकने से मना करा, पर इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया फ्री था। इंडिया को तुरंत सोवियत यूनियन के साथ 1971 का ट्रीटी साइन करना पड़ा। ये इंडिपेंडेंस नहीं, बैलेंस ऑफ फियर था। यहीं से एक पहला लेसन मिलता है, जियोपॉलिटिक्स में सीना ठोकना नहीं, सिग्नल भेजना होता है। अब 1991 आता है। इंडिया इकोनॉमिक कोलैप्स के बिल्कुल एज पर था। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम फॉरेन एक्सचेंज इतना कम था कि सिर्फ कुछ हफ्तों का इंपोर्ट पॉसिबल था। इंडिया ने आईएमएफ के लोन के लिए अपना गोल्ड गिरवी भी रखा। क्या अमेरिका ने गन सर पे रखी? नहीं, पर अमेरिका डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम ने इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। यहां भी इंडिया झुका नहीं, इंडिया मजबूर था। अब आता है 1998। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किए। अमेरिका ने वार्निंग दी थी, इंडिया ने इग्नोर की। रिजल्ट क्या आया? सैंक्शंस लगे, आइसोलेशन में गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरीके से बंद हो गई। पर यह भी सच है कि 2001 के बाद जब अमेरिका को टेररिज्म के अगेंस्ट पार्टनर्स चाहिए थे, वही अमेरिका इंडिया से बात करने भी लगा। 2005 से 2008 के बीच इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील होती है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम इंडिया ने IAEA इंस्पेक्शंस एक्सेप्ट किए। क्रिटिक्स बोले इंडिया झुक गया, सपोर्टर्स बोले इंडिया सिस्टम के अंदर घुस गया। सच ये है कि इंडिया ने सोवरेनिटी का कुछ हिस्सा दिया और बदले में न्यूक्लियर लेजिटिमेसी ली। जियोपॉलिटिक्स में यही बार्गेनिंग होती है। अब प्रेजेंट पर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टाइम। नरेटिव ये है कि इंडिया अब किसी के आगे नहीं झुकता। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और यूरोप ने प्रेशर डाला कि इंडिया रशियन ऑयल ना खरीदे। इंडिया ने मना किया, ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए। अमेरिका ओपनली गुस्सा भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इंडो पैसिफिक में इंडिया चाहिए, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट अनरिजोल्व्ड है और स्टार्टिंग से ही चाइना के साथ हमारे कुछ ना कुछ बॉर्डर्स को लेकर डिस्प्यूट रहे हैं और वो आगे भी रहेंगे। अमेरिका चाहता है इंडिया चाइना को काउंटर करे। इंडिया करता भी है क्वाड के थ्रू, पर मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करता। ये डेलिब्रेट कंफ्यूजन है। इंडिया एक तरफ अमेरिका के साथ एक्सरसाइज करता है और दूसरी तरफ चाइना के साथ ट्रेड भी कर रहा है। वहीं रशिया के साथ रिलेशंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रशिया से इंडिया वेपन्स भी लेता है और ऑयल भी खरीदता है। अमेरिका इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर टॉलरेट करता है, क्योंकि अगर इंडिया रशिया से दूर गया तो रशिया और चाइना और पास आ जाएंगे। वहीं जापान के साथ इंडिया का रिलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर बेस्ड है। जापान अमेरिका के अलाय है, पर इंडिया का दोस्त अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर है। उसी तरफ नॉर्थ कोरिया की बात करें, इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ लिमिटेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है और साउथ कोरिया के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है। ये दिखाता है कि इंडिया आइडियोलॉजी से नहीं, इंटरेस्ट से डील करता है। तो असली सवाल क्या है? क्या इंडिया झुकता है? सच ये है, इंडिया झुकता नहीं, इंडिया नेगोशिएट करता है, पर हमेशा अपनी पूरी टर्म्स पर नहीं। फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है, पर सिस्टम अभी भी वही है। इंडिया अब रिएक्टिव कम प्रोटेक्टिव ज्यादा है, पर अमेरिका को इग्नोर करने की लग्जरी अभी भी किसी के पास नहीं होती। और एक कड़वा सच, सुपर पावर से दोस्ती मेडल नहीं है, प्रेशर हैंडल करने का टेस्ट होता है। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, 1971 से लेके आज तक जो कुछ हमने देखा, क्या आपको लगता है
इंडिया सच में पहले से ज्यादा नेगोशिएट कर रहा है या सिर्फ प्रेजेंटेशन बदली है, प्रेशर वहीं का वहीं। रशिया से ऑयल लेना स्मार्ट मूव था। चाइना के केस में एम्बिग्यूटी स्ट्रेंथ है या वीकनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कल चाइना के साथ रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या अमेरिका सच में इंडिया के साथ खड़ा होगा या फिर वो भी सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेगा? तो बात ये नहीं है कि आज का इंडिया जियोपॉलिटिक्स में काफी स्ट्रोंग है या काफी ऊपर लेवल तक पहुंच गया है और पहले काफी नीचे था। हाँ, हालात थोड़े बदले हैं, इंडिया ने अपनी जियोपॉलिटिक्स को चेंज किया है और अपने इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता है कि एक टाइम पे इंडिया जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल बेकार था और आज वो बिल्कुल ऊपर है। कमेंट्स में लिखो, बिना गाली बिना पार्टी भक्ति, सिर्फ अपनी सोच, क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो डिसीजन हमेशा ऊपर ही लिए जाएंगे।